उसके बाद जो हुआ उसके बाद शायद ही कोई उस अपार्टमेंट में रहने के लिए जाएगा। तो चलो आओ साथ में मिलकर देखते हैं कि आखिर उस सीसीटीवी में आखिर ऐसा क्या कैप्चर हो गया था। तो भाई कैमरे ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है और उस इंसान का जो डॉग था वो आ गया है कमरे में। उस डॉग की जो शेडो है वो टीवी में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि डॉग किसी से डर रहा है या फिर कोई तो है जिसको वो सेंस कर पा रहा है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। टीवी वाली शेडो में भी कोई नहीं दिख रहा है। एक अजीब सा थंपिंग साउंड आ रहा है। अच्छा, कुत्ता गया। डॉग साइड में चला गया। बाकी पूरे कमरे में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है भाई। फटाफट से इसको आगे बढ़ाते 4x स्पीड में। क्या हो गया भाई कुत्ते को? ऐसा लग रहा है किसी को देख रहा है ऊपर। अरे 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 अरे, ऐसा लग रहा है कोई कुत्ते का पट्टा पकड़ के उसका गला खींच रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के उसका जो बेल्ट है ना उसको पकड़ के कोई खींच रहा है। डॉग भाई एक्टिव हो चुका है, वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे 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 अरे, ओ देखा तुमने? वो डॉग वापस चला गया। एक बार मैं फिर से तुमको रिपीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर टीवी में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना भाई, जरा उसको ध्यान से देख रहे हैं। उस कुत्ते का जो डॉग बेल्ट है वो निकाल दिया भाई किसी ने खींच के, और किसने निकाला वो दिख नहीं रहा। ओह माय गॉड। देखो, हो सकता है बहुत से लोग सोचें कि डॉग ने खुद से ऐसी अपनी गर्दन को झटक कर वो बेल्ट निकाल दिया हो, लेकिन जिन लोगों के घर में भी डॉग्स होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है किसी भी डॉग के लिए कि वो अपने बेल्ट को यूं गर्दन को झटक कर निकाल दे, अनटिल अनलेस कि वो बेल्ट बहुत ज़्यादा ही ढीला हो। और यहाँ पर वीडियो में वो बेल्ट तो ढीला कहीं से भी नहीं लग रहा, अलग से ऐसा लग रहा है कि उसको पहले कोई खींच रहा था, डॉग को ऊपर की तरफ पुल कर रहा था और देन उसके बाद फिर खींच के उस बेल्ट को निकाल दिया। अच्छा, जब ये घटना हुई ना उसके बाद वो आदमी तुरंत अपने घर आया और उस कुत्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो एक्चुअली में बीमार पड़ गया। एंड देन उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली उस इंसान ने उस अपार्टमेंट को खाली कर दिया, बिकॉज कौन ही ऐसे घर में रहना चाहेगा जहाँ पर भूत कुत्तों को परेशान करते हैं। क्योंकि आज तो वो डॉग शिकार बन गया था उस भूत का या जो भी वो एंटिटी थी जो उस घर में रह रही थी। हो सकता है अगला नंबर उस इंसान का होता। तुम्हें क्या लगता है, ये वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही लॉजिक था? इस क्लिप को मैंने कई बार रिपीट करके देखा बट मुझे कुछ और लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये है रियल घोस्ट का पार्ट 33 जो आ रहा है पूरे के पूरे 3 महीने बाद। तो चलो आओ देखते हैं और ज्यादा भूतिया क्लिप्स, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि तुम्हारे और मेरे हम दोनों के खून को जमा दे। और हाँ, इस वीडियो का लाइक है 3 लाख लाइक्स, तो फटाफट से लाइक कर दो और हम शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। तो ये अगला वीडियो पोस्ट किया था एरिका नाम की लड़की ने। उसके घर में उसका एक छोटा भाई था और उसकी ग्रैंड मदर थी जो दोनों रहते थे अकेले। एरिका जाती थी करने ऑफिस में काम, तो उसने अपने घर में सीसीटीवी लगवा दिया था ताकि इन दोनों की सेफ्टी हो सके। लेकिन भाई जहाँ पर होते हैं सीसीटीवी वहाँ पर हो जाते हैं ऐसे कांड। तो यहाँ पर ये लड़का मोबाइल चला रहा है, ग्रैंड माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और सडनली सम इनविजिबल एंटिटी पुल्ड हिज लेग। भाई देखा तुमने क्या हुआ? वो लड़का मस्त आराम से मोबाइल चला रहा था और तभी पता नहीं किसी चीज़ ने, किसी इनविजिबल एंटिटी ने उस लड़के का पैर खींचा। भाई उसकी हालत ख़राब हो गई, क्या डर के भागा है वो, देखा तुमने? वैसे बताओ ना, तो मुझे भूत से ज़्यादा डरावनी तो वो ग्रैंड माँ लग रही है जो कि इस टाइम बिस्तर पर लेटी हुई है। ग्रैंड माँ खुद भी शॉक्ड होंगे कि आखिर मेरे पोते को क्या हुआ। देखो ये जो भूत है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन इसकी भावनाओं को मैं अच्छे से समझ गया। ये जरूर किसी मॉम का भूत होगा जिनका बेटा बहुत मोबाइल चलाता होगा। जब इस भूत ने इस बच्चे को मोबाइल चलाते देखा ना तो भाई उसके पैर खींच दिए। इसी को बोलते हैं टांग खींचना। एंड आई डोंट थिंक सो इस घटना के बाद वो बच्चा कभी भी ऐसे चिल करके मोबाइल चलाने वाला है, क्योंकि उसको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि भाई पता नहीं कब कौन
सा भूत आकर मेरा पैर खींच दे। इस क्लिप को मैंने कई बार रिपीट करके देखा और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये बच्चा एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि भाई इतनी नेचुरल एक्टिंग नॉट पॉसिबल। वैसे तुम्हें क्या लगता है अगर भूत ने इस बच्चे का पैर क्यों खींचा? जब एरिका ने इस क्लिप को देखा ना, उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। वो समझ गई कि उसका जो अपार्टमेंट है वो हॉन्टेड हो चुका है और यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो भैया भूतों ने 2 लोगों को बेघर कर दिया है। एक तो उस कुत्ते के मालिक को और इस एरिका को, इन दोनों ने ही अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया है। लेकिन ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है ना, ये जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ही हो, ये बाहर भी होती है। इसका मतलब यू आर नॉट सेफ एनीवेयर, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी आउटडोर्स में भी हो सकती है। और ऐसी ही कुछ एक्टिविटी कैप्चर हुई है हमारे अगले वीडियो में। तो हमारा अगला वीडियो है सड़क पर लगे एक सीसीटीवी फुटेज का। यहाँ रात के 2 बज रहे हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसे कॉल आता है अपने कलीग का कि भाई जाकर देखो बिल्डिंग के आसपास कोई घूम रहा है, मुझे सीसीटीवी में कुछ मूवमेंट्स दिखाई दिए हैं। और जब वो गार्ड देखने गया कि आखिर कौन है जो बिल्डिंग के आसपास गेड़ी मार रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड की हालत पतली हो गई। लिटरली उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और तुमने भी शायद आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना कंप्यूटर मॉनिटर है ना, उसकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई है, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी थी जो इमीडिएटली हुई थी। इन लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये जो पहला सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये जाता है, देखता है और भाई कुछ इसको दिखता है, तो ये दीवार के पीछे छुप जाता है। ओ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई उतरा जिसकी अपर बॉडी नहीं, केवल पैर है। और ऐसा कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने भी कभी नहीं देखा था भाई। वो डर के छुप जाता है दीवार के पीछे और फिर बाद में वो झांक कर भी देखता है। लेकिन तुम देख रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है केवल 2 पैर हैं जो एक पतली सी दीवार पर ऐसे चलते जाते हैं और आगे जाकर वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। शायद ये ऐसे किसी इंसान की या लड़की की आत्मा थी जिसका अपर पार्ट किसी एक्सीडेंट में गायब हो गया था, मतलब उसकी मौत के दौरान उसके केवल पैर बचे थे। या फिर ये कोई कैमरे का ग्लिच है, क्योंकि ये कैमरे की क्वालिटी तो बहुत ही बकवास है। लेकिन अगर केवल अपर बॉडी गायब होती तो मैं इसको कैमरे का ग्लिच मान लेता। लेकिन भाई जिस तरीके से ये एंटिटी केवल लेग्स वाली प्रकट हुई, अपीयर हुई, और उसके बाद जैसे वो डिसअपीयर हो गई ना, वो देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये कोई आत्मा है जो कैमरे में कैप्चर हो गई है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना जितना आसान दिखाई देता है ना, उतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रात के समय में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं और इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। तो अपार्टमेंट से लेकर खुली सड़क तक को भूतों ने नहीं छोड़ा है, तो अब कहाँ जाएगा इंसान? किसी होटल में रुकने, किसी एयरबीएनबी में रुकने। और हमारा अगला वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़की है जो एयरबीएनबी में जाकर रुकती है, एक पूरा का पूरा घर किराए पर लेती है, क्योंकि उसे एक वेडिंग अटेंड करनी थी दूसरे शहर में, और वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और उससे ज्यादा बड़े थे उस घर में छिपे हुए रहस्य। ये वीडियो है 14 नवंबर 2025 को, इसको शूट किया है सिडनी नाम की लड़की ने। और ये अपने, जैसा कि मैंने बताया था, एक वेडिंग अटेंड करने आई थी। अब जहाँ पर ये रुकी थी ना, वहाँ पर ये अपने डॉग को भी ले गई थी। और देखो ये डॉग क्या कर रहा है। So I wanted to show you guys some footage of my dog with these stairs. Again, she's been doing this ever since we got here, every single day. It's usually at different times, so it'll be pretty sporadic. ये स्टेयर्स पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर मतलब हैंग हो जाता है, ऐसा जैसे कि कोई चीज़ इसको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये बड़ा डरा हुआ सा रहता था। और ये एक बार की घटना नहीं है, इस लड़की ने अलग अलग फुटेजेस रिकॉर्ड की हैं, अलग अलग टाइम की। तो शुरू में तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगा, उसने बोला यार ठीक है, डॉग हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन वो अपने डॉग को अच्छे से जानती थी। उसने देखा भाई यहाँ सीढ़ी के नीचे कुछ तो है, ये कारपेट के नीचे कुछ हो सकता है या फिर ऊपर कुछ हो सकता है जो उसे डरा रहा हो, जिसकी वजह से वो डॉग डर रहा है। अब चूंकि ये घटनाएं दिन में हो रही हैं तो इतना कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं थी। लेकिन उसी रात को डॉग ने फिर से वही हरकत की। वो देखो सीढ़ियों पर उसी पोजीशन पर आकर रुक सा गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो सिडनी ने सीढ़ियों को ऊपर जाकर देखा, शायद ऊपर किसी चीज़ से वो डर रहा हो, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने ऊपर से भी वीडियो बनाया है उस डॉग का। तो जब उसे शक हुआ तो उसने उस कारपेट को हटाकर देखा कि कहीं इस कारपेट के नीचे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से डॉग यहाँ पर रुक जाता है। बट वो जगह बिल्कुल क्लीन थी। फिर उसने सीढ़ी के नीचे जाकर देखा। स्टेयर्स के नीचे एक कमरा है और ये लॉक्ड है।
अब इस लड़की ने क्या किया, अपना मोबाइल उसके नीचे डाल दिया, दरवाजे के नीचे से लाइट जला दी उस कमरे की, क्योंकि उस लाइट का स्विच जो है बाहर से ही है और सब कुछ नॉर्मल है भाई। एक कमरा बना दिया होगा जगह को बचाने के लिए। जब उसने अपना मोबाइल बाहर निकाला तो उसे डर गई भाई, ऐसा क्या दिख गया। उसने जब अपना मोबाइल डाला था ना नीचे, तब तो कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब वो वापस खींचा ना तो शायद उसे कुछ दिखा। मुझे तो नहीं दिखा, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया भाई। क्यों डर रही है? अच्छा, फिर उसके बाद जब ये घटनाएं बढ़ती रही ना तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब वो उस दरवाजे पर नॉक करती, जो दरवाज़ा बंद है ना, तो एक अंदर से आवाज़ आती है, एक रिएक्शन टाइप का आता है। तो उसने बोला यार ये तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे 1 वीक तक उस जगह पर रुकने वाली थी और वो कुत्ता दिन में रात में लगातार वही हरकतें कर रहा था, वो बार बार रुक जा रहा था उस चीज़ का। तो ये सबसे पहले तो अपने एयरबीएनबी वाले ओनर को फ़ोन करती कि भैया तुम्हारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है। तो वहाँ से कोई ऐसा कुछ खास रिप्लाई नहीं आता कि नहीं हमारा घर तो एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है। भाई इसको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती तो ये ऊपर जाती है और ओए बाप रे, वो देखा तुमने? वो लड़की ऊपर जाती है, उसे कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी, बैलून वगैरह हिल रहे थे, और जब वो नीचे देखती है तो एक इनविजिबल पावर या एंटिटी उस कुत्ते के पट्टे को ऐसे खींच के हवा में उड़ा देती है। ओ भाई, ये देखने के बाद तो कोई भी नहीं रुकेगा, उस घर में कोई भी नहीं रुकेगा। सीरियसली बहन, तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। शादी गई भाड़ में, शादियां होती रहेंगी। बट ये सिडनी थी ना, काफ़ी हिम्मत वाली थी, तो इसने एक और ट्राई किया। I sent the video to the landlord of the Airbnb asking like, hey, is there someone else renting it out as well as us or what? Because there's a room under the stairs that we can't get into. It's locked, so I didn't know. And basically he was like, no, you guys are the only ones that are in the Airbnb right now, like booked out for the week. So